नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। एक डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनी का नारा है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव का याराने पर यह नारा बहुत फिट बैठता है, लेकिन ऐसी है कि इस्तेमाल करने के बाद भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद के सामने यूपी की नगीना लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। जो धोखा 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त चंद्रशेखर को मिला था, वही अखिलेश ने फिर से वही धोखा उनको दे डाला। पिछली बार जब आजाद को धोखा मिला था, वह लाइव टीवी पर फपक पड़े थे, लेकिन इस बार वह कह रहे हैं कि रोने वाले तो कमजोर होते हैं। नगीना में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उतारे जाने के बाद आजाद की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। समाजवादी पार्टी से पूर्व जिला न्यायाधीश मनोज कुमार का टिकट फाइनल कर दिया गया है, यानी अखिलेश ने आजाद के साथ फिर से खेल कर दिया। बताया जा रहा है कि मनोज कुमार लंबे समय से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के संपर्क में थे और उनको भरोसा दिया गया था कि उनको नगीना सीट से लड़ाया जाएगा, और आखिरकार वही हुआ। लेकिन ऐसी भी चर्चाएं भी थी कि अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ा सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने खतौली उपचुनाव में अखिलेश यादव को अपने पास बैठाकर चुनाव प्रचार किया था, उससे लग रहा था कि आजाद को अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव तो ही लड़वा सकते हैं। इसी बीच गलियारों में इस तरह की भी चर्चाएं थी कि सपा के अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच सियासी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनको सीट को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, कोई उनको भरोसा नहीं दिया गया। और साथ ही जो आरएलडी के जयंत चौधरी हैं, वह अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच एक कड़ी का काम कर रहे थे, लेकिन अब वह एनडीए में यानी मोदी के साथ चले गए हैं, तो चंद्रशेखर आजाद की पैरवी भी करने वाला कोई नहीं रहा, तो उनके बीच में दूरियां बढ़ने की खबरें भी आईं। लेकिन पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया कि मैं तो यहीं से चुनाव लड़ूंगा। फिर भी उम्मीद जताई जा रही थी कि सपा और चंद्रशेखर आजाद के बीच कोई समझौता हो जाएगा और चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में एंट्री मिल सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे, तो माना जा रहा था कि दलितों के वोट साधने के लिए तो दलित चेहरे के तौर पर चंद्रशेखर आजाद को साथ में लिया जा सकता है। उम्मीद तो यह भी थी कि सपा के समर्थन से चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, मगर अब जब सपा ने नगीना से अपना उम्मीदवार उतार दिया है, तो चंद्रशेखर आजाद का इंडिया गठबंधन से पत्ता कट गया है, यानी अब उनकी कोई एंट्री इंडिया गठबंधन में नहीं होगी। और यही वजह है कि आजाद अब अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। 15 मार्च को यानी मानवर कांसीराम साहब की जयंती पर आजाद समाज पार्टी की स्थापना दिवस कार्यक्रम में उन्होंने नगीना की जनता से उनका साथ देने की अपील की। इसी देश में आपने देखा कि पैसे के इस आधार पर सत्ता और सत्ता के जरिए पैसा का कितना बड़ा खेल सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए का। आपको बता दें कि खतौली उपचुनाव के दौरान अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद साथ नजर आए थे। दोनों ने साथ मिलकर आरएलडी को समर्थन दिया था और आरएलडी के उम्मीदवार को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। बहुत बड़ी बात उस समय मानी जा रही थी यह कि आरएलडी ने वो सीट जीत ली जो चुनाव में हार गए थे, लेकिन फिर बाईपोल में उसने वो सीट निकाल ली, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के यह सब लोग साथ में आ गए। उस समय यह चर्चाएं थी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी गठबंधन हो सकता है और चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। मगर अब साफ हो गया है कि खतौली उपचुनाव में साथ लड़ने वाले यह तीनों नेता एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। अब मजेदार बात यह है कि खतौली बाईपोल में आजाद का इस्तेमाल तो कर लिया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें फिर से हसीन सपना दिखाकर अब उस सपना को सच होने से रोक दिया गया, उनका साथ नहीं दिया गया। आजाद को न पसंद करने वाले लोग यह कह सकते हैं कि आजाद नौसिखिया हैं और उन्हें राजनीति के दांव पेच नहीं आते, तभी तो उनको दो बार इस्तेमाल किया गया और उनको डिस कर दिया।
बता दें कि पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में भीम आर्मी सपा के अखिलेश यादव पर खूब बरस रहे थे। चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव पर काफी तीखे हमले कर रहे थे। वायरल वीडियो में चंद्रशेखर आजाद सीधे समाजवादी पार्टी को चुनौती देते हुए दिख रहे थे। वह कह रहे थे कि मेरे बिना सपा खतौली की सीट भी नहीं जीत पाती। इस दौरान भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने यहां तक कह दिया कि अगर इनका बस चले तो यह लोग हमें पैदा होने से भी रोक देते। जानकारी मिली थी कि चंद्रशेखर आजाद नगीना से जनता को संबोधित करते हुए कह रहे थे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद काफी तलक गुस्से में थे और जो अखिलेश यादव हैं उनको लेकर यह बात कह रहे थे। तभी से माना जा रहा था कि इस लोकसभा चुनाव में दोनों का साथ आना काफी मुश्किल है और इसकी कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही थी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी खबरें माना जा रहा था कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती तो शायद हो सकता है कि जो अखिलेश यादव हैं यह ऑफर दे दें कि चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के सिंबल यानी साइकिल के निशान पर चुनाव लड़े, लेकिन वो इसका हिस्सा हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और न ही उनको कोई समर्थन दिया गया। समाजवादी पार्टी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन की जो साथी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके अगुवाई में जो तृणमूल कांग्रेस है यानी टीएमसी है, उसके लिए भदोही लोकसभा सीट को छोड़ दिया। यानी कहाँ बंगाल है, ममता बनर्जी बंगाल की हैं, लेकिन भदोही सीट को टीएमसी के लिए छोड़ दिया गया कि आप यहां से अपना कैंडिडेट उतार लो। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश ने एक सीट देना भी उचित नहीं समझा और नगीना में उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार दिया। चंद्रशेखर आजाद ने जो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें महज 7,543 वोट मिले थे और वह अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। यूपी असेंबली इलेक्शन में आजाद की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वोट शेयर भी बहुत कम था। कोई भी उनके प्रत्याशी जो है वह ज्यादा वोट नहीं ला पाए थे। पिछले साल हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव में भी आजाद समाज पार्टी को सीट नहीं मिली, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या दलित समाज चंद्रशेखर आजाद को वाकई अपना नेता मान रहा है। इस सवाल का जवाब तब मिल जाएगा जब नगीना लोकसभा सीट का रिजल्ट आएगा। फिर हल पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव ने आजाद के सामने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, इसलिए लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद के साथ ठीक किया या फिर सियासत में जो उठा पटक होती है चंद्रशेखर आजाद दूसरी बार उसका शिकार हो गए हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर लिखें। आप उसकी दावेदारी को कैसे देखते हैं? नगीना सीट से अगर आप हैं तो हमें बताएं, लिखें और इस पर अपनी राय हमको जरूर दें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना